कट्टरवादी थी। मैंने उनको समझाया, कार्यक्रम में ले जाके महान लोगों से मिलवा के उनका साहित्य पढ़ के समाज में असर। तो हमारी जो है बाबा साहब ने अपने एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए पूरे भारत के निर्माण का आरंभ नहीं किया था। भली बाती बाबा साहब समझते हैं, जब तक धर्म में रहोगे तब तक वर्ग व्यवस्था आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आपको जातिवादी जरूर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और जब धर्म में आप कदम रखोगे तो धर्म में समानता, भाईचारा और स्वाभिमान मिलेगा। इसीलिए बौद्ध भारत के निर्माण का आरंभ किया था। मगर कसूरवार हम और हमारे पूर्वज हैं कि जिन्हें ये सच्चाई 50 साल पहले समझ में आई, मगर जब अब समझ में आई है तो अब हमें उसमें आशीर्वाद देना है। जैसे इतने बंधु पत्रकार महोदय हैं, आपकी जैसी वाणी को जब ये लोग लाइव या प्रसारण करते हैं तो आए दिन ऐसे हमारे यूट्यूबर छोटे छोटे चैनलों को ब्लॉक कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। इस पे आपकी क्या राय है? हम लोग बहुजन समाज के लोग अखबारों और मीडिया के बहुत बड़े हत्यारे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 4 पत्रिका निकाली, हम लोगों ने उनको चला नहीं पाया। हम लोग उनकी पत्रिकाओं के हत्यारे हैं। बड़े बड़े चैनल बने, हम लोगों ने बेच जब स्वतंत्र भारत की कुल जनसंख्या थी सिर्फ 35 करोड़, उस जमाने में कम से कम 5 लाख लोग जो सदियों से परंपरागत तौर पे ब्राह्मणवादी संस्कृति की मानसिकता में जन्मे पले बड़े हुए, उनसे वही लोग जो जातिवादी जुल्म की जड़ थी, जो धर्म, उसी धर्म पे वो कल्याण की अपेक्षा रखते थे, उनको वो धर्म की चुंगाल में से छुड़ाकर और धम्म दीक्षा दिलाकर उनको धर्म की राह पे लाना वो कितना कठिन काम था। बाबा साहब ने, जहां तक मेरी जानकारी है, 20 साल तक सभी धर्मों के शास्त्रों का अध्ययन किया। उन शास्त्रों में लिखी हुई जो घटनाक्रम है उनका जमीन पर क्या असर है उनका आकलन किया। कहीं अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भी भेजा, जैसे अमृतसर में भेजा हुआ था, और उसके बाद ये निर्णय पे आए कि मानवता, समानता, भाईचारा, अहिंसा, करुणा, शील, प्रज्ञा और भारतीयता का जो दम है तो वो तथागत बुद्ध का बहुत दम है। और उस जमाने में जब सारे स्वतंत्र भारत की कुल जनसंख्या 35 करोड़ थी, तब 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी। इतना ही नहीं, वहां पर बाबा साहब ने आह्वान किया था हमारे लोगों को, बहुजन वर्ग के लोगों को, कि बौद्धमय भारत का निर्माण हमें करना है। जब तक हिंदू रहोगे तब तक वर्ण व्यवस्था तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और वर्ण व्यवस्था पीछा नहीं छोड़ेगी तो असमानता जो है कभी खत्म होने वाली नहीं है। आह्वान किया था, यदि उस समय हमारे पूर्वजों ने जो बाबा साहब का जो संदेश झेल लिया होता और आह्वान को हाथ ले लिया होता तो आप 65-68 साल के भीतर जो है पूरा बहुजन वर्ग बौद्धिस्ट बन गया होता, और कहीं धर्म स्थान में जाते हुए उन्हें अपमानित नहीं होना पड़ता, कहीं जातीय आधार पर उन्हें अपमानित नहीं होना पड़ता, कहीं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना पड़ता। मगर अफसोस उस बात का है कि समाचार माध्यमों की सीमितता हो, या हमारे पूर्वजों के शिक्षा का प्रमाण का अभाव हो, या परंपरागत तौर पे धर्म जो इतना दिमाग में घुस गया कि इसको खिलाफ सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसी बहुत सारे जो परिबल थे, जिसकी वजह से बाबा साहब के बौद्धमय भारत के निर्माण का जो है वो आह्वान हमारे बुजुर्ग तक पहुंच नहीं पाया। और जातिवादी जुल्म की जड़ कहाँ है, वो जड़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि धर्म या उनके देवी देवता के प्रति कभी जो है वो जातिवादी जुल्म की जड़ हो सकती है। उस कारण में जो है हम ये सच्चाई हमारे पूरे न समझ सके, इसीलिए जिस गति से बौद्धमय भारत का निर्माण होना चाहिए था वो निर्माण नहीं हुआ। मगर पिछले 20 सालों के अंदर जैसे सोशल मीडिया का चलन बड़ा है, अब थोड़े थोड़े जो है वो हमारे लोगों को यानी बहुजन लोगों को समझ में आ रहा है कि जातिवादी जुल्मों की जड़ कहाँ पर है। इसीलिए वो जड़ को त्याग कर भले ही धीमी गति से मगर बुद्ध की तरफ तैयार कर रहे हैं। आए दिन मैं बहुत कम समय लूंगा, आए दिन हम देखिए सोशल मीडिया में रूबरू मिलने वालों में, सामाजिक कार्यक्रम में तो हमें जय भीम और नमो बुद्धाय कहने वाले जो है हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। मगर वास्तव में जब आप जो है धम्म दीक्षा अपनाने की बात करोगे तो उसमें से
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वही जो है वो खास करके जो है मेरा टारगेट जो होता है। तो बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ मीठी मीठी बातें, मगर गलती से कभी किसी के घर पे पहुंच गया हूँ तो वही अगरबत्ती करके उनसे जो है धन मांगते हैं, तो उसे परंपरागत तौर पर दूसरे लोग मांगते हैं, उन्हीं से शिक्षा मांगते हैं जिन्होंने कभी हमें शिक्षा नहीं दी है। वही परंपरा जब हम कहते हैं कि ये भाई तो कहते हैं मेरी माँ नहीं मानती है, मेरा बाप नहीं मानता है, मेरी बीवी नहीं मानती है। अरे भाई मेरी बीवी भी नहीं मानती थी, कट्टरवादी थी। मैंने उनको समझाया, कार्यक्रम में ले जाके महान लोगों से मिलवा के उनका साहित्य पढ़ के समाज में असर। तो हमारी जो है बाबा साहब ने अपने एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए पूरे भारत के निर्माण का आह्वान नहीं किया था। भली बात बाबा साहब समझते हैं जब तक धर्म में रहोगे तब तक वर्ग व्यवस्था आपका पीछा नहीं छोड़ेगी और आपको जातिवादी जरूर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और जब धर्म में आप कदम रखोगे तो धर्म में समानता, भाईचारा और स्वाभिमान मिलेगा। इसीलिए बौद्धमय भारत के निर्माण का आह्वान किया था। मगर कसूरवार हम और हमारे पूर्वज हैं कि जिन्हें ये सच्चाई 50 साल पहले समझ में आई, मगर जब अब समझ में आई है तो अब हमें उसमें हाथ देना है। जैसे कुछ मेरे से पहले के वक्ताओं ने कहा कि 90% लोग हम हैं, 10% वो है तो भी सत्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में एक बड़ी खूबी है। 10% लोग जब चुनाव आता है तो वोटिंग करते हैं तो अपने एक निश्चित को एक धर्म की विचारधारा के प्रति जो है वो ध्यान में रखते वोटिंग करते हैं। ना तो वो किसी से शराब की शीशी लेकर वोट देते हैं, ना किसी से पैसा लेके, ना तो क्षुल्लक फायदा अपना निजी लेकर जो वोट देते हैं अपनी विचारधारा में। जबकि यह बहुजन वर्ग में यह बड़ी दिक्कत है कि कोई एक निश्चित विचारधारा भले ही लंबे समय तक वो अपने समाज के हित में हो, मगर वो अपने निजी फायदे में तुरंत क्या मिलता है उसमें से जो है ऐसे लोग वोट देते हैं। आज समय जो है उसी की वजह से हम प्रशासनिक तौर पे चुनाव में या राजनीति में पीछे रखे हैं। जब तक राजनीति में हम पकड़ नहीं रखेंगे और प्रशासन पर जो है हमारा कब्जा नहीं होगा, तब तक हमें वास्तव में जो है सामाजिक न्याय मिलने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें मुझे करनी है। आखिर शुक्रगुजार हूँ बनते सुमित रत्न जी और यहाँ पे कई ऐसे कार्यकर्ता हुए जो दिन रात मैं देख रहा हूँ कि अपना कीमती वक्त देके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सखत परिश्रम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें भी, मैं कच्छ जिले के गांधीधाम शहर से आता हूँ जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है और आखिरी गुजरात राज्य और भारत का आखिरी जिला है, उसके बाद समुद्र के पार बाकी सरहद है, वहां से आता हूँ। मुझे प्रेरणा इन्हीं से मिली है और इसीलिए आप सबको जो है वो मुझे एक लाइन कहना है कि आ जाइए। दूसरी आए उनसे पहले मैं मेरा वक्तव्य खत्म करता हूँ कि जब बौद्ध धर्म अपनाओ, आम्बेडकर विचारधारा जो अपनाओ तो जितना हो सके उतना कट्टरता से उनका पालन करो, जितना हो सके। 100% नहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात, किसी के सामने जय भीम और नमो बुद्धाय बोल के फिर घर पे जाके वही अगरबत्ती करने का और धूप करने का जो है ऐसा दूध और दही में पैर रखने का बेहुदा काम मत करो। कट्टरता से बाबा साहब के सपने को परिपूर्ण करना बौद्धमय भारत के निर्माण का वो हम सबकी फर्ज है। अब कभी बाबा साहब जो है या उनके वंशज ऐसा नहीं माने कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इसी मन से हम सब बाबा साहब को जो तसल्ली दिलाए कि बाबा साहब अब आपको पढ़े लिखे लोग जो है वो धोखा नहीं देंगे, पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं देंगे। हम सब साथ मिलकर बौद्धमय भारत का निर्माण करने में जो है भूमिका अदा करेंगे और समाज को जागरूक करेंगे और इन लोगों की जो शौकन उच्च जाति उनकी हम जो हर क्षेत्र में बराबरी करेंगे। इनके साथ ही मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। आप सबको फिर से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। अभी आपने सुना, आप लोग बैठिए भाई, रोक दीजिए अपने मन से अभी आपने गुजरात से आए आदरणीय वकील साहब को सुना। इसके बाद मैं चूंकि 4 ये जो कार्यक्रम है जिनकी बदौलत यहाँ संपन्न हुआ है, मैं 7 लोगों के नाम ले रहा हूँ, वो मंच के आसपास आ जाएं। इसके पहले अपना उद्बोधन करेंगे पूर्व अपर जिला जज आदरणीय सुंदर लाल जी जो मेरठ से चलकर आए हैं, वो अपना उद्बोधन देंगे। इसके पहले
मैं निवेदन करूंगा कि लोग जो हैं आदरणीय डॉक्टर नीरज गौतम, मोतीलाल बाबू जी प्रतापगढ़, कोई भी व्यक्ति हो मंच के पास आ जाए। रामचंद्र यादव भूसी, लल्लन मौर्य या उनके समधी साहब। मैं आदरणीय सुमित जी को अपनी ओर से और आप सबकी ओर से इन्हें प्रणाम करता हूं। और ये मैं अपने क्षेत्र से भी देखा, काफी लोग आए हुए हैं मंच पे आसीन सभी हमारे बहुत भिक्षु आदरणीय हमारे जितने भी हैं सामने बैठे हुए हैं, सब एक एक लोग यहाँ पर जिस तरह सवेरे से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कोई उठने वाला नहीं है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, बहुत ही अच्छा लगा। और इस कारवां को कहीं भी हम रुकने ना दें, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, इस कारवां को आगे बढ़ने के लिए एक एक रुपया चाहे दें, कुछ भी हमें देना पड़े, हम लोगों को देना चाहिए। ये हम लोगों का कर्तव्य है। बस इतना कहते हुए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय सांसद मौर्य जी बैठे हुए हैं, उनको भी समय देना है, तो मैं अपना पूरा समय उन्हें देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और इतने बंधु पत्रकार महोदय हैं, आपकी जैसी वाणी को जब ये लोग लाइव या प्रसारण करते हैं तो आए दिन ऐसे हमारे यूट्यूबर छोटे छोटे चैनलों को ब्लॉक कर दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। इस पे आपकी क्या राय है? हम लोग बहुजन समाज के लोग अखबारों और मीडिया के बहुत बड़े हत्यारे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 4 पत्रिका निकाली, हम लोगों ने उनको चला नहीं पाया, हम लोग उनकी पत्रिकाओं के हत्यारे हैं। बड़े बड़े चैनल बने, हम लोगों ने बेच दिए, हम लोग उनके हत्यारे हैं। बड़े बड़े संगठन, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फुले ने बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाई, और समता सैनिक दल बनाया, उनको हम चला नहीं पाए। हम लोग अभिमानी, जातिवादी, छोटी सोच के लोग हैं, मोहल्ले में कोई जानता नहीं और बन जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसका परिणाम ये है कि मुट्ठी भर लोग देश पर कब्जा कर लिए हैं और आप बहुजन समाज बनाते बनाते घूम रहे हो। एक सवाल और है, बाबा साहब ने एक मुख्य नायक पत्रिका चलाए थे, अभी हम लोग उसके छोटे से सदस्य हैं, तो क्या ये जो हमारे छोटे छोटे चैनल वाले हैं, क्या हम सब एक हो जाए तो क्या कैसा रहेगा? इस स्थिति के लिए और मैं गुनहगार आप लोगों को बता दूं, संविधान में जिन्हें मौका मिला धन कमाने का, जिन्हें मुख्यमंत्री